बीच में सब जोड़ दो उनको इकट्ठा। हमारे बीच में यहाँ करसोग विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई हीरालाल जी और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के करसोग विधानसभा क्षेत्र से हमारे नौजवान प्रत्याशी भाई दीपराज जी, पार्टी के यहाँ सभी उपस्थित सभी भाई बहन, नौजवान साथियों और पत्रकार मित्रों, मैं क्षमा चाहूंगा कि आपके बीच में यहां पहुंचने में देर हो गई, लेकिन मैं भी सुबह से निकला हूं। यह ऐतिहासिक कार्यक्रम जो आज यहां पर करसोग विधानसभा क्षेत्र के अंतिम चुनाव प्रचार की सभा के रूप में हो रहा है और जिस गर्मजोशी के साथ आप सब लोग यहां आए हैं, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और इस सभा के साथ साथ में मैं इस बात का भी जिक्र कर सकता हूं कि चुनाव का परिणाम 8 तारीख को नहीं, चुनाव का परिणाम आज ही हमारे सामने दिख रहा है। मैं करसोग में एक बार नहीं अनेक बार आया हूं, सभाएं यहां पर की, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह की सभा ये है, ये कुछ बात ही और है। आपके इस विधानसभा क्षेत्र में इन 5 वर्षों में जो हीरालाल जी ने बोला वो हमने किया। पार्टी के एक समर्पित कार्यकर्ता के रूप में मैं इनको बधाई देना चाह रहा हूं। ऐसा मंजर बहुत कम देखने को मिलता है जब पार्टी का टिकट किसी को और पार्टी का विधायक बगल में खड़ा होकर के चट्टान की तरह उनका साथ देने के लिए। और मैं ये सार्वजनिक मंच से कह रहा हूं, आपके इस योगदान को हम हमेशा याद रखेंगे और आपके लिए जो भी पार्टी की ओर से, सरकार की ओर से जो करने की बातें होंगी, जो भी मदद करने की बातें होंगी, उसके लिए हम जिम्मेवारी ले रहे हैं। भाई दीपराज जी, मैं बहुत कम जानता था इनको, सुना था कि भाई ऐसा ऐसा है, कोई घूम रहा है। हमने पूछा क्यों घूम रहा है भाई, फिर कहा कि भी इस तरह के नाम के आदमी है और ये यहां इस विधानसभा क्षेत्र में लोगों के दिल में अपनी थोड़ी जगह बनाने में सफल हो रहे हैं। हमने कहा ठीक है भाई, लेकिन कई बार सारी चीजों को लेकर के मैं इस बात को कहना चाह रहा हूं, भाग्य बहुत महत्वपूर्ण होता है, वो बड़ी भूमिका निभाता है। भाग्य ने साथ दिया और पार्टी की ओर से एक निर्णय हुआ, दीपराज जी को टिकट दिया। और मैं इस बात को कहना चाह रहा हूं कि एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी इस करसोग विधानसभा क्षेत्र की आपके कंधे पर आई है और इस जिम्मेवारी को निभाने के लिए भाई हीरालाल जैसे साथी भी साथ चाहिए, मिलकर के काम करेंगे। और एक सो विधानसभा क्षेत्र मेरा पड़ोस का विधानसभा क्षेत्र भाई, ये तो साथ चाहिए मुझे, ये दोनों साथ चाहिए, एक साथ चाहिए, हर कदम पर साथ चाहिए, हर वक्त साथ चाहिए। इसके लिए जो भी आप सबको भी करना होगा वो आप सब भी करें। कांग्रेसी आजकल बहुत शोर डाल रहे कि हम आ रहे हैं। मैंने कहा जहां जहां बोला वहां तो आए नहीं, चले गए यार। यही कहा था पंजाब में कि हम आ रहे हैं, लेकिन आए नहीं, चले गए। यही कहा था कि उत्तराखंड में कि हम आ रहे हैं, लेकिन आए नहीं, चले गए। हमने कहा हम तो रिवाज बदलेंगे भाई, सरकार तो बनाएंगे ही, लेकिन साथ में रिवाज बदलेंगे। हमने रिवाज की बात कही।
हमारे कांग्रेस के लोग बहुत परेशान हैं इस बात को, ये रिवाज बदलने वाली बात तो खराब लग रही है मुझको। हमने कहा खराब क्या है इसमें भाई? कहा कि रिवाज बदल गया तो हम तो कई सालों के लिए चले जाएंगे। मैंने कहा ये तो होने वाला है। वो बेचारे इंतजार कर रहे हैं कि बारी हमारी है। हमने कहा बारी का रिवाज खत्म हो गया, पूरे देश में खत्म हो गया और हिमाचल प्रदेश में भी अब की बार ये बारी का रिवाज खत्म करके रिवाज बदल करके छोड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश बना करके छोड़ेंगे, ये हमने बड़ा साफ कहा है। और भाई और बहनों, मैं आप सबके बीच में ये कहना चाह रहा हूं कि हमारा पड़ोस का इलाका जो करसोग विधानसभा क्षेत्र के लिए विकास के लिए कहा गया वो हमने करने के प्रयत्न किया। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं करसोग विधानसभा क्षेत्र का कोई भी 5 वर्ष का कार्यकाल आज से पहले का आप निकाल दें, इस कार्यकाल के साथ कोई तुलना उसकी की नहीं जा सकती। मैं दावे के साथ कह सकता हूं जहां जो चीज बोली गई उस चीज को हमने करने की कोशिश की है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमारे कांग्रेस के लोग प्रचार करने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ। गारंटी दे रहे हैं, गारंटी, हम गारंटी देते, हम ये करेंगे वो करेंगे। मैंने कहा भाई कांग्रेस मित्रों, पहले थारी अपनी गारंटी भी है कि नहीं? पहले तो अपनी गारंटी दो। आजकल आ रहे हैं, महिलाओं को पकड़ रहे हैं कि भाई आओ, बूबे, मामिये, चाचे, चाचिये, बोलो पीण सिर लगे, पीण सिर। और महिलाओं ने बोला कि पीण सिर तो जहर हमने लगा दी है हमको, तो हम लगे और जुद्दी लगे लोग 1500 रुपए ऐसे बिल्कुल थारे खाते हैं, ऐसे बोला था। गुमराह करने की कोशिशें कर रहे हो, गारंटी देने की बात कह रहे हो। पहले हम उनसे पूछते उस गारंटी का क्या हुआ जो 2013 के चुनाव में उन्होंने दी थी। कहा था हर एक परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देंगे। करसोग में नौकरी सभी घर में मिल गई होगी। ये वो गारंटी है जिसका उन्होंने 2013 के चुनाव में कहा था हर एक परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देंगे। लेकिन नौकरी के लिए लोग दर दर भटकते रहे। 5 साल उनकी सरकार रही, नौकरी नहीं मिली, अंततः गत्वा कांग्रेस की विदाई करनी पड़ी। यही कांग्रेस थी जिस कांग्रेस ने यह बोला था कि हम सरकार में आएंगे, हम एक बेरोजगार को, हर बेरोजगार को क्या बोलते हैं उसको, बेरोजगारी भत्ता देंगे। हाँ ठीक बोल रहे हैं, मेरे को याद जल्दी जल्दी मिला, छेका लगा क्या करना है, छेके निकाला दे दिया। बेरोजगारी भत्ता देंगे। 5 साल उनकी सरकार के बीत गए, किसी को बेरोजगारी भत्ता मिला क्या? हमने गारंटी नहीं दी, हमने गारंटी नहीं दी, हमने काम किया। हमने कभी वादा नहीं किया था हम 60 साल के ऊपर बुजुर्गों के लिए पेंशन का प्रावधान करेंगे। हमने 60 साल से ऊपर सभी बुजुर्गों के लिए पेंशन का प्रावधान बिना वादे के किया। हमने वादा नहीं किया था कि हम गरीब आदमी के इलाज के लिए 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर देंगे। हमने हिम केयर शुरू करके गरीब आदमी के इलाज का इंतजाम किया। हमने वादा नहीं किया था, बिना वादे के काम किया। हमने वादा नहीं किया था हिमाचल प्रदेश में कि हर गरीब परिवार की उस बेटी के लिए शगुन योजना के माध्यम से हम 31,000 रुपए उसके खाते में डालेंगे। लेकिन बिना वादे के उस वादे को पूरा, उस बात को पूरा किया। हमें लगा कि गरीब बेटी की मदद होनी चाहिए। हमने वादा कभी नहीं किया था हिमाचल प्रदेश में कि हमारी सरकार आएगी तो हम हर घर में गैस का चूल्हा पहुंचाएंगे। लेकिन बिना वादे के उस काम को पूरा किया। हिमाचल में एक घर नहीं छोड़ा बिना गैस के चूल्हे के। हमने वादा नहीं किया था हिमाचल प्रदेश में कि हम सत्ता में आएंगे तो हिमाचल प्रदेश में जो पानी के नल गांव में लगे हैं उसका किराया नहीं लेंगे। हमने वादे के बिना ही नल लगाए, लेकिन पानी का किराया लेना बंद कर दिया। हमने वादा नहीं किया था हिमाचल प्रदेश में कि महिलाओं के लिए कि हम बसों का किराया आधा करेंगे।
बिना वादे के हमने करके दिखाया। हमने लगा कि ये करना चाहिए, महिलाओं का आने जाने का किराया आधा किया, बिना वादे के काम किया। हमने वादा नहीं किया हिमाचल में, हमने वादा नहीं किया हिमाचल प्रदेश में कि हम 125 यूनिट का जीरो बिल देंगे, लेकिन बिना वादे के आज जितने भी यहां पर बैठे हैं, बिजली का लट्टू जल रहा है लेकिन किराया नहीं आ रहा है। एक एक बात को लेकर के आप अंतर देखिए। हम बिना वादे के काम किए, हमने बिना वादे के काम किए, जो कभी सोचा नहीं था, ना आपने सोचा था, ना हमने सोचा था, हमने वो काम किए। और यही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा। उन्होंने कहा कि हिमाचल मेरे दिल के करीब है और कभी हिमाचल का कर्ज जिंदगी में चुकता नहीं कर सकता। मैंने 5 साल के इस कार्यकाल में हिमाचल के लिए हर वक्त मदद करने की कोशिश की है। आने वाले समय में मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें अभी तक भी हैं जो मैं हिमाचल के लिए करना चाहता हूं, लेकिन उसके लिए मुझे ये हिमाचल अपने साथ चाहिए, साथ चलता हुआ दिखना चाहिए, साथ मिलकर के खड़ा दिखना चाहिए। ये हिमाचल चाहिए, साथ चट्टान की तरह चाहिए। तो ऐसे में मैं भी आप सबके बीच में यही कहना चाहता हूं, हम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को विश्वास दिलाते हैं, ये हिमाचल आपके साथ चट्टान की तरह खड़ा है और हिमाचल के विकास के लिए जो आपने योगदान दिया है उससे हिमाचल का कोई आदमी भूल नहीं सकता है। इसलिए भाई और बहनों में आप सबके बीच में यही कहना चाहता हूं, जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हिमाचल के लिए मेरे दिमाग में भी बहुत सारी चीजें हैं जिनको करना अभी बाकी है, उसी तरह से करसोग विधानसभा क्षेत्र के लिए मेरे दिमाग में भी बहुत सारी चीजें हैं जिनको अभी करना बाकी है। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए क्या चाहिए? ये करसोग साथ चाहिए, हर वक्त साथ चाहिए, चट्टान की तरह साथ चाहिए, कदम से कदम मिलाकर के साथ चाहिए। और इसलिए मैं आप सबके बीच में निवेदन करने के लिए आया हूं कि आप सब लोगों ने जिस प्रकार से मेहनत से काम किया, इस विधानसभा के विकास के लिए सब लोगों ने मिलकर के काम किया और इस चुनाव के अभियान को मिलकर के आगे बढ़ाया। और आज मैं इस बात को मैं देख रहा हूं, करसोग विधानसभा क्षेत्र में हमारी जीत ही नहीं, बहुत बड़ी जीत होने वाली है, शानदार जीत होने वाली है। और इन कांग्रेस के लोगों के बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं, हो लिया, बहुत हो लिया, अब आराम करने की बारी है, लंबे समय करना पड़ेगा। परेशानी तो है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, हालात ऐसे हैं। कांग्रेस के बड़े सारे नेता पार्टी छोड़ करके चले आए और इनके नेता एक भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं। और हिमाचल पर देखिए, यहां पर कांग्रेस की एक अध्यक्षा बनाई, कांग्रेस की अध्यक्षा के लिए के साथ में 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए। कहा कि ये 4 स्तंभ हैं, ये कांग्रेस के इस भवन को ताकत देंगे, मजबूती देंगे। और 4 में से 2 कार्यकारी अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, 2 रह गए। अब 4 स्तंभ में से जब 2 स्तंभ निकल जाते तो आपको मालूम है कि वो भवन कितना सुरक्षित होगा। वो टीम मिल जाएगा जिसको बोलते हैं, टीम मिलना बोलते हैं। ऐसे भाई, ऐसे है मेरा सब। लेकिन फिर भी उसके बावजूद मैं कांग्रेस वालों को एक बात के लिए मान गया, भाई हटते नहीं है, इतने निचट्टे हैं, सब ठीक नहीं है लेकिन है। एक कांग्रेसी मिला मेरे को, मैं कहा भाई केड़ा, बोल नहीं जोर लगू बोले थे। मैंने कहा भाई जोर लगाने का फायदा है नहीं, होना चाहिए कुछ भी। मैंने कहा अरे एक गल तो बताओ मेरे को आप, बाकी तो ठीक है। ऐसा गच्ची मार दे तुम्हें भाई, झूठ क्यों बोलते तुम भाई, इतने झूठ क्यों बोलते हैं? इतनी सारी योजनाओं से आपको लाभ मिला और मैं कह रहा हूं, मैंने कहा कांग्रेसी हैं आप, लेकिन उसके बावजूद आपको भी बहुत सारी योजनाओं का लाभ मिला है। बोले नहीं ना, मैंने तो 1 पैसे का लाभ नहीं लिया। बोलते 1 पैसे का लाभ नहीं लिया, खड़ी मुट्ठी की थी।
नहीं मैं कहा गौर झूठ दूँ मैं कहा बात सुन भाई मैं बोलूँ वैक्सीन लगी बोलो हाँ तो लगी मैं कितनी डोज लगी मुझे एक डोज लगी मुझे नहीं ट्राई लगी तो मैं क्या मैं ढब्बे दूंगे ढब्बे तो नहीं देंगे मांगी नहीं बोले ढब्बे मैं ढब्बे नहीं मांगे 3 डोज लगा दी आपको एक डोज 500 रुपए की कम से कम पड़ती है 5 दिए 1500 रुपए की आपको वैक्सीन की डोजें लग गई उसके बाद बोलते कि खड़ी उठी मैंने नहीं एक पैसे का फायदा लिया पूछते और उसके बाद मैंने कहा और सुन मैंने कहा और सुन तू मैंने कहा घर बिजली ले रही हाँ बिजली तो ले रही लाटू जलते नहीं वो तो हाँ जलता वो कितने लाटू लग रहे बोल 7-8 लाटू लग गए मैं किराए कितना आस्ता थी पहले आस्ता थी बोलो 500-600 रुपए आस्ता थी मुझे भी कितना आस्ता बोले बिना आस्ता ये बिना आस्ता मैंने कहा भैया अब नहीं आता है तो ये किसका है बोलो मेरे अकेले की थोड़ी ये सब ना बोलो सब मिलो हटते नहीं है ये सबके लिए किया बोलते हाँ कल थोड़ी बोलो अब मैंने कहा पानी लगाया नलका लगे बोले हाँ नलका लगा कितने नलके लगे नलके लगे बतेरे बोले रसोई भी है बाथरूम में भी है वाश बेसिन में भी है शोर हुआ है बोलते वाश बेसिन भी लेना वहां पर भी नलका लगाया तो मैंने कहा किराया आता है बोल किराया नहीं आता मैं कम से क्या है बोल 6-7 महीने बोल तो किराया नहीं मैंने कहा फायदा नहीं हुआ आपको लाभ नहीं हुआ बोलते सो तो पर हाउ सब मिल फिर अटबिर करके वही बोलना कि हुआ सब मैंने कहा कल सुन मैं किसान सम्मान निधि का जमीन कितनी बोलता थोड़ी जमीन है मेरी ज्यादा नस्ते कितनी बोल 500 बीघे से तो किसान सम्मान निधि होता असते थारे खाते तो हाँ तो असते 6000 रुपये असते थोड़ी तो शर्म करी भाई ये और तक तो ना मैं छोड़ पर इसको भाई आपको एक घर में इतनी सारी 7-8 योजनाओं का जो लाभ मिल रहा है पानी का बिल नहीं आ रहा है बिजली का बिल नहीं आ रहा है किसान सम्मान निधि का पैसा 6000 आपके खाते में आ रहा है अब हमने घोषणा की है अब आने वाले समय में 3000 रुपये हम भी उसमें डालेंगे 9000 रुपये उसमें आ जाएगा छाड़ भैया छाड़ मानते नहीं हटते नहीं और अभी हमारी सरकार ने घोषणा पत्र हमने जारी किया और मुझे इस बात की खुशी है मैं देख रहा हूं कि माताओं बहनों की संख्या बहुत बड़ी तादाद में यहां पर और हमने उसमें क्या फैसला किया है हमने फैसला ये किया है कि महिला सशक्तिकरण के लिए हिमाचल प्रदेश में अगर हमने मैनिफेस्टो में 11 पॉइंट हमने जनरल लिखे हैं तो 11 पॉइंट हमने ये भी तय किए हैं कि महिलाओं के लिए डेडिकेट किए हैं महिलाओं के लिए उसमें सारी योजना दी अब शगुन योजना का हम 31,000 रुपए बीपीएल परिवार की बेटी की शादी के लिए देते हैं सरकार बनने के बाद हम अब उसमें 31,000 नहीं 51,000 रुपए उसमें देते बेटी स्कूल जाती है तो स्कूल जाने वाली 6ठी से 12वीं तक की बच्ची के लिए हम साइकिल देंगे जहां सड़क ठीक होगी चल सकती है साइकिल तो साइकिल देंगे लेकिन हायर एजुकेशन के लिए जब कॉलेज में बेटी जाएगी तो हमने कहा हम उसके लिए स्कूटी भी देंगे और आगे बढ़कर के हमने ये भी कहा कोई महिला अगर हमारी जो प्रेग्नेंट है उसको 6,000 रुपए मिलते थे ताकि जच्चा बच्चा दोनों के लिए उनका स्वास्थ्य की चिंता वो कर सके ठीक प्रकार से उनका देखभाल हो सके उस तरह से हमने ये भी अब की बात तय किया कि अब 6,000 नहीं हम उसमें 25,000 रुपए देंगे आगे बढ़कर के हमने ये भी तय किया कि महिलाएं आबादी का आधा हिस्सा है इसलिए महिलाओं के लिए पढ़ाई के लिए ट्रेनिंग के लिए और नौकरी के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान भी हमने उसमें कहा हम ये भी इतनी सारी चीजें हो गई कांग्रेसी बड़े परेशान है बेचारे
अटल पेंशन हमने कहा, उसमें अटल पेंशन देने का प्रावधान हमने कहा 30 साल के ऊपर सभी को देंगे, ये भी हमने उसमें प्रावधान जोड़ा। इसलिए एक नहीं है, बहुत सारी चीजों को लेकर के हम बात कर सकते हैं। वो सारी बातों का जिक्र करने में वक्त लगेगा। आप भी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, मौसम भी खराब हुआ, बारिश में भी आप इस सर्दी के मौसम में यहाँ पर इंतजार करते रहे। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। लेकिन मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है, बाकी बातें करने के लिए हम जीत के बाद आएंगे, लेकिन मुझे ये करसोग विधानसभा की जीत इस बार ऐतिहासिक जीत चाहिए, बड़ी जीत चाहिए। और मैं सोचूंगा, मैं मानूंगा ऐसा कि मेरे पड़ोसियों ने पड़ोसी का धर्म निभाया, उसके लिए मैं आप सबका आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। भाई दीप चंद जी यहाँ हमारे बीच में है, नौजवान हैं, आपकी सेवा करेंगे, समर्पित भाव के साथ सेवा करेंगे। और साथ में हमारे हीरा लाल जी हैं, पार्टी के हमारे साथी, बाकी युवराज जी हैं, अमित चंद जी हैं, सब मिलकर के काम करेंगे इस विधानसभा क्षेत्र में और इस विधानसभा क्षेत्र के विकास को गति देंगे। यही मैं आप सबके बीच में इतना निवेदन करने के लिए आप सबके बीच में आया हूं। और आप सब आज के इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की।